हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन का काम खत्म हो चुका है। 12 सितंबर को आखिरी तारीख थी जब सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। हम बात करेंगे कांग्रेस की, जिसकी सूची को लेकर जो जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और कई रोचक बातें सामने आई जो कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी का भी सबब बन सकती है, जिस तरीके से पूरी लिस्ट जारी की गई। कांग्रेस ने पहले 41 नामों की सूची जारी कर रखी थी, लेकिन जो बाकी बचे हुए नाम थे, यानी 49 जो नाम थे, उनकी सूची आने में काफ़ी देर हो रही थी। यहाँ तक कि 12 सितंबर आखिरी तारीख थी नामांकन की, और 41 लोगों के बाद जो 40 उम्मीदवारों की सूची आई, वो 11 सितंबर को रात में 11 साढ़े 11 बजे जारी की गई पार्टी की तरफ से। और उसके बाद पाँच नामों की एक और सूची आई, जो 12 तारीख के सुबह 2-2:30 बजे के आसपास पार्टी ने जारी की। यानी 11 तारीख के बाद 11 और 12 तारीख के दरमियान जो रात थी, उसमें 2-2:30 बजे के आसपास ये सूची जारी की गई, जिसमें 5 नाम थे। तो कुल मिलाकर तब तक 86 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। और उसके बाद 12 तारीख जो अंतिम तारीख थी, उस दिन सुबह में 10-11 बजे फिर से 3 नाम और घोषित किए गए। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 89 उम्मीदवारों के अपने नाम घोषित किए, क्योंकि एक सीट जो भिवानी विधानसभा सीट है, वो सीट उन्होंने सीपीएम के लिए छोड़ दी। यानी गठबंधन के साथी के तौर पर सीपीएम को वो सीट दी गई है। लेकिन इसका कारण क्या रहा? कांग्रेस ने इस तरह से अपनी लिस्ट जारी क्यों की गई, और बिल्कुल आखिरी समय तक क्यों इंतज़ार करना पड़ा पार्टी को? अब सूत्रों का ये कहना है कि पार्टी ने एक तरह से सूची तैयार कर ली थी, लेकिन आखिरी समय में भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो सबसे बड़े नेता वहाँ के हैं कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा के, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से आखिरी समय में कुछ आपत्तियां कर दी गई, कुछ सीटों को लेकर आपत्तियां जताई गई। सूत्रों का कहना है कि करीब आधा दर्जन सीटें, 6 सीटें ऐसी थी जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी आपत्ति जता दी, और उन्होंने ये कहा कि जो उम्मीदवार तय किए गए हैं वो सारे नौसिखिए हैं और पार्टी के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं। हालांकि उसके पीछे वजह ये कही जाती है कि वो इन सीटों से अपने जो लॉयल उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते थे। मसलन अगर हम बात करें कलायत सीट की, कलायत सीट से शीला ढुल, माफ़ करिएगा, शैलजा ढुल का नाम चल रहा था। शैलजा ढुल जो जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची थी, तो राहुल गांधी ने उन्हें खुद निजी तौर पर उनको आमंत्रित किया था, और उनको बाद में पार्टी में वो शामिल हुई थी। कहा जा रहा था कि उनको वहाँ से सीट पक्की है। वो रणदीप सुरजेवाला की करीबी मानी जाती थी, उनके हम कहें उनके खेमे की मानी जाती थी। तो इस सीट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि वो जो उनके समर्थक सांसद हैं हिसार से, जयप्रकाश, उनके बेटे विकास सहारन को वो सीट दिलवाना चाहते थे। आखिर वही हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपत्ति मानी गई, और अंत में कलायत सीट से विकास सहारन को वो टिकट दिया गया। इसके अलावा अंबाला सिटी और अंबाला कैंट, 2 ऐसी सीटें थी, वहाँ पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी आपत्ति जताई। पहले जिस उम्मीदवार का नाम चल रहा था अंबाला सिटी सीट के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि उनके जो समर्थक उम्मीदवार हैं वहाँ से, निर्मल सिंह, उनको वहाँ से टिकट दिया जाए, और आखिर में वही हुआ, निर्मल सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया। जिस उम्मीदवार का नाम पहले चल रहा था, वो माना जाता था कि कुमारी शैलजा उनको बैक कर रही थी, लेकिन अंत में वही हुआ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे, निर्मल सिंह को वहाँ से टिकट दे दिया गया। इसी तरह निर्मल सिंह की बेटी हैं, वो अंबाला कैंट से टिकट मांग रही थी, लेकिन वहाँ से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंबाला कैंट से अपना पर्चा दाखिल किया है। इसी तरह से कुछ और भी सीटें हैं, कोसाली की सीट है। इसी तरह से जैसा मैंने बताया, करीब आधा दर्जन सीटें थी जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिरी क्षणों में आपत्ति दर्ज करा दी, और इसलिए जो लिस्ट आनी थी वो उसको देर किया गया, उसमें देरी हुई। सूत्रों ने मुझे बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस दिन जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। जब वो लौटे तो स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, अजय माकन, उनसे उनकी बैठक हुई, और उसके बाद कुछ सीटों पर आखिरी नाम तय किए गए और तब लिस्ट जारी की गई। तो जो सूची जारी की गई है उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की छाप बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। अगर पूरी सूची को देखें, जो 89 उम्मीदवार कांग्रेस के तय किए गए हैं,
उनमें 72 उम्मीदवार ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते हैं। यानी लगभग अगर हम बोले तो 80% उम्मीदवार ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जाते हैं। इसी तरह कुमारी शैलजा जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री की दौड़ में के लिए, तो उनके उम्मीदवारों को, उनके जो समर्थक उम्मीदवार हैं उनमें 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और रणदीप सुरजेवाला को केवल 2 उम्मीदवारों से संतोष करना पड़ा। उसमें एक कैथल से उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। न सिर्फ जो उम्मीदवार जितने तय किए गए हैं, बल्कि अगर हम बात करें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला शुरू से चाहते थे, खासकर कुमारी शैलजा, कि उनको भी सांसद होने के बावजूद वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ी और जीत गई तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी एक प्रतिद्वंदी होंगी, तो उनका नाम बल्कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया गया और इसके पीछे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही माने जाते हैं और उनकी चली, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, सांसद हैं, उनके नाम पर उनको आगे किया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के हलकों में। और कई उम्मीदवारों के जो टिकट हैं वो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे बढ़ाए हैं। तो पूरी जो लिस्ट है, जो पूरा जो हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति है, उस पर फिलहाल अगर हम कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाप पड़ी है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिन जगहों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उम्मीदवारों का नाम आगे नहीं कर पा रहे थे या उनमें अड़चन आ रही थी, तो उनके उम्मीदवार, जो उनके समर्थक उम्मीदवार थे, वो रेबेलियन, बगावत करने तक की धमकी दे रहे थे, बगावत करने तक की बात कर रहे थे। तो हर तरीके की बात करके अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये कहा जा रहा है, और उनकी छाप बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।